ओके, अब एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी दैट विल एक्सप्लेन अबाउट द केमिकल एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ। हमारा केमिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड लिटिल बिट अबाउट द फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ सेल्फ। हमारा फिजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड हाउ डज द बायोलॉजिकल सिस्टम केम। बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे आया, और अब जो एक सोशल सिस्टम में हम हैं, एक सिस्टम जो आजकल चल रहा है, हम फंस जाते हैं अपने सिस्टम की चालों में। एंड अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सब है क्या, ये जानने के लिए ये सब है क्या, आखिर हम क्यों फंस रहे हैं, हम हैं कौन। हम हैं कौन, इसके लिए हम सहारा लेते हैं जो हमसे पहले बनाए गए रिलीजियस कंसेप्ट या कुछ भी, बट बेसिकली हमारी लाइफ को जो ठीक करता है, सही डायरेक्शन में लाता है, वो साइंटिफिक कंसेप्ट्स होते हैं। और साथ ही कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग, जो रियल फीलिंग होती है, द ट्रू फीलिंग ऑफ सेल्फ, खुद को जानने की। शायद वो कंफर्ट होता है, पर हम फिर भी खुद को नहीं जान पाते, या सच में जानते हैं या नहीं जानते, बट ऐसा हम प्रिटेंड करते हैं जैसे कि हाँ बहुत अच्छा है, हमने कुछ जाना। और हम अपने अंदर आते हुए सारी विचार और फीलिंग्स के अंदर ही फंस कर उनको करते रहते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हूँ मैं हूँ कौन, आखिर कैसे चलता है सब कुछ, और कैसे हमारी लाइफ को सब चीज़ें समझती हैं, प्रभावित करती हैं। हाँ, सबसे प्रभावित करती हैं। एक कंसेप्ट आता है गॉड का, जिसको अलग अलग नामों से हमने परिभाषित कर रखा है, जैसे निराकार, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और कुछ लाइफली फॉर्म जैसे ह्यूमंस हैं उनके तरीके से। तो इस संदर्भ में मैं अपनी पूरी जानकारी के हिसाब से, मैं या आई मीन टू से दिस बॉडी, दिस कॉन्शियस बॉडी जिसने जाना है, एंड थ्रू द साउंड, थ्रू सिग्नल, थ्रू एक लैंग्वेज दैट वी हैव डेवलप्ड एंड वी कैन अंडरस्टैंड, दैट कॉल्ड इज हिंदी और इंग्लिश और कुड बी एनी। ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली इज ऑल थिंग अबाउट। और ये सब हमको पता होता है, पर हम नहीं आ पाते जानने के लिए, क्योंकि हमें बाकी लाइफ स्टाइल से इतना फंसा दिया जाता है कि हम उनसे निकलने में ही, जो हमारी प्रोग्रामिंग कर दी है, उससे निकलने में ही द टोटल लाइफ का जो द टोटल लाइफ का जो अटैम्प्ट है, उसी में खर्च कर देते हैं। ए कंफर्ट, अ फीलिंग ऑफ गुडनेस, दैट्स एक्चुअली द लॉस ऑफ एनर्जी एंड falling in a state that is not trying for reaching high and trying to know, but fall on as it is and will decay sometime। उस एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करते हैं। तो आई शुड स्टार्ट ए जर्नी टू नो सेल्फ एज केमिकल एवोल्यूशन, और सबको जानने का कि आखिर ये सब है क्या, माया है क्या। इस संदर्भ में मैं लेना चाहूँगा सबसे पहले कंसेप्ट सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन हमें अगर आपने पढ़ा हो तो वो पुरुष प्रकृति का कंसेप्ट बताता है। दैट सांख्य दर्शन, जो सांख्य सोच है,
आई एक्चुअली डजंट नो द मीनिंग ऑफ सांख्य, व्हाट इज सांख्य इज, व्हाट इज, बट जो उसमें प्रकृति और पुरुष का कंसेप्ट बताया, पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट बताया, दैट टोटली रिलेट विद द निराकार एंड साकार, दैट पुरुष इज निराकार एंड साकार इज प्रकृति. And when we relate it with the concept of physics, we say that when there is no force, that's Nirakar. And when forces comes, that becomes Sakar. Then who is Drashta? That other body. Every nature has three basic components. According to Gita, as it been seen that Rajasatatam. These are the qualities. But I'll say I am. I is taken as Purush and em taken as the nature. The two forces of attraction and repulsion. The attraction of going beyond and then coming back. A state of instability. For that, nature is given the qualities of attraction and repulsion, and based on that, everything is designed. The number of particles, the subatomic particles, the fermions, leptons, gluons, gravitons, Higgs bosons, these are particles which are developed now by the quantum sciences. These are the nature of those small string-like nature. String particles. We can call them string, but those are actually the unstable state. They combine together to take a state of stableness, but they always remain indulged in their own qualities, and they never try to know and to establish the self निराकारा. इसलिए वो चलते गए, उसके बाद होते गए from the subatomic particle जो बने, from the Higgs boson to the neutron, proton, electron, and then further many elements come together, so they forms, and then combined they form the largest lesser bodies. उनके अंदर अपनी फोर्सेस के कारण टेम्परेचर जनरेट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, वो फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट हुई और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना जिसके द्वारा यूनिवर्स बना. और ऑब्जर्वेशन हुई बाय अदर बॉडीज एंड स्केल टाइम इज फॉर्म्स. और इस तरीके से पूरा यूनिवर्स चलता है. बट एक क्वेश्चन दैट ऑलवेज अराइजेज, जो हमारे ग्रंथ पुराणों में भी लिखा है कि हमेशा यूनिवर्स ने खुद को जानने की कोशिश करी और इससे लाइफ फॉर्म बनी. उसको लिया जा सकता है बिकॉज ऑल दोज एलिमेंट आर टेकन फ्रॉम ऑल वेयर ऑफ द यूनिवर्स एंड कलेक्टेड एंड दे come together on a single planet as Earth. And also the all conditions are here too much favorable that their effort, उनकी कोशिश पार्टिकल्स की कंपाउंड्स में कन्वर्ट हुई, स्टेट्स में कन्वर्ट हुई, दैट वी कॉल्ड एज पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश. तो वो बनते गए, चलते गए वो सारे के सारे. और जैसे हम जानते गए, हम कहते गए तत्व दैट रिमेन ऑलवेज एग्जिस्ट, बट हमेशा ये चेंज होते रहते हैं. तो कंसेप्ट दिया लाइफ का कि लाइफ ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. और इस तरीके से कंसेप्ट चलते रहे. अब क्या है कि नेचर हमेशा खुद को जानना चाहता है. ये बात हम कर रहे हैं, पर ये बात नेचर कर रहा है. नेचर खुद को जानना चाहता है, तो वो पार्टिकल्स अरेंज हुए, एक सिस्टम बना, एक प्रोग्राम बना, जिससे कि पार्टिकल्स इकट्ठे होते गए. बहुत बड़े संघर्ष के बाद जो केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रॉपर्टी बैलेंस और मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, एक कम्युनिटी बनी पार्टिकल्स की जो बनती गई, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते गए. इन द साइंस इज डिस्क्राइब एज first the smaller molecules forms, amino acids, and then smaller compound like as isoprene or carbon compound. Many compound forms, they come together to form a system, the system that is called a cell. But before that, some of the enzymes comes together, some
complex molecules forms a system to know and to remain as a system. राइबोजाइम, और फिर वो सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ एक सोसाइटी, एक सोशल बिहेवियर रखने का, सोसाइटी रखने का उनकी एंड दे और उनके बीच में जो ड्यूटीज थे, काम थे जो जिस असाइन किए गए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एंड देन धीरे धीरे करके उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उसको वो स्टोर करते गए। तो देयर कम्स द DNA, देयर कम्स द न्यूक्लियस एंड अदर फॉर्म्स, एंड स्लोली many forms, and after that they come together to replicate and reproduce. This system arises, system reach home, and then slowly some life as the algae, yeast, protists, fungi, many life forms, they develop from the plants, and plants to the microorganism. They develop their senses to sense the changes, forces, and to assimilate them for making the next level of life to know. वो प्रोसेस चलता गया, and through the many life forms, after a process of complex evolution that started from the starting of the universe. Now it is in the form of you. And it's been explained by the many conscious bodies जिन्होंने ये जाना बताया। बट हम समझने की बजाय सिर्फ एक लाइफ के जो पजल्स हैं इनमें उलझे रह गए। हमने ड्रामा बना दिया लाइफ का। आज जो हम हैं वो हम एक पुरुष और प्रकृति का संग्रह हैं, एक निराकार तत्व और एक साकार जो स्वरूप है, जो तत्व नहीं है, बिकॉज दैट साकार डजंट रिमेन एग्जिस्ट ऑलवेज। बट साकार का जो उद्देश्य है वो जानना है खुद को, निराकार को, और ट्राई करना है प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। और ये चलता गया सिस्टम ऐसे ही रहा। पर हमने क्या बना दिए, जो हमने बना दिए रीति रिवाज कि हाँ भाई अपने अपने घर बनाओ, अपने अपने बच्चे बनाओ, ज़्यादा कमाई, ये वो। अरे सब ये जान के कि सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, सब में एक ही ईश्वर है, वो जान के सब एक साथ आ सकते हैं, एक दूसरे के हो सकते हैं, एक दूसरे के जब तक साथ हो सकते हैं जब तक कि शरीर है, सब में एक ही तत्व है। नर नारी में बढ़ गए, सिस्टम को नहीं समझा, लाइफ का एक्चुअल सिस्टम खुद को जानना था। क्या प्रेम से सबके साथ हो नहीं सकते? क्या एक घर में हो सकता सबका? अपने अपने घर बनाओ, ताले लगाओ, डरो, एक दूसरे को मारो। अरे प्रेम होना तो हर आदमी कुर्बान होने को तैयार है, पर जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ मनुष्य एक दूसरे को मारता है, और यही गलत है। और इसके लिए ज्ञान को जानना ज़रूरी है, एकत्व में आना ज़रूरी है। क्यों डर रहे हो? क्यों मतलब क्या? इसको सक्सेस नहीं करते, ज्ञान को आगे बढ़ाना, खुद को जानना और एक एकत्व लाना, वननेस लाना, समझना। अरे किसी भी भाषा से समझो, कैसे भी रूप में रहो, पर खुद को जानो, समझो, ताकि वो एकत्व आए। यही तो लाइफ का मीनिंग है। अब ये सब देने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए, एक एनिमेशन बनाया जाए, एक बड़े बड़े पुराण लिखे जाए, ग्रंथ लिखे जाए, कि इतनी सी बात आप समझ नहीं सकते, आपके जहन में नहीं आ सकती। जो यूजलेस थिंग्स हैं उनको अपना रहे हो, किस डर से? प्रेम और कंफर्ट, एक सिक्योरिटी, क्या इससे बड़ा कोई और पर्पस हो सकता है लाइफ का? कहाँ जाना चाहते हो? पृथ्वी के किस कोने पे जाना चाहते हो? हर कोने पे आपको भूख लगेगी, हर कोने पे आपको तड़पन होगी, नहीं होगी? छूना चाहते हो, छू लो। क्या करोगे छू के? फिर कहोगे छू लिया पर अभी भी तड़पन है। नहीं, पैदा करना चाहते हैं, कर लो पैदा, फिर तड़पोगे और जो पैदा हुआ वो भी तड़पेगा। बने क्यों ये तो जानो। नहीं, मरते हैं एक दिन, सब मरते हैं, सबको मरना है।
अबे बनने का उद्देश्य जानो, बने क्यों, क्यों बना रहे हो, क्यों कर रहे हो। नहीं, हमें भी करना है। क्या करना है? वजाइना में घुसना है। अरे घुस लो, 1 बार 2 बार 50 बार घुस लो। सीमेंट निकालना है, निकाल लो, 1000 बार निकाल लो, कुछ मिल जाएगा। नंगे होके घूमना है, घूम लो, क्या हो जाएगा। छाती मसलनी है, मसल लो, क्या हो जाएगा। सेक्स करना है, अरे 1 क्या 1000 बार करो, क्या प्रॉब्लम सोल्व होगी उससे। किसी ईमानदार को, सही व्यक्ति को बेइज्जत करना है, अकेला छोड़ना है, छोड़ दो, उसका क्या नुकसान होगा। अरे वो तो अकेला है ही नहीं, इसीलिए अकेला है, उसकी नीयत साफ है। डर तो तुम्हें है। क्यों मूर्ख बने बैठे हो, क्यों बुद्धिमान नहीं बनते। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, किसी भी तरीके से खुद को समझने की कोशिश करो कि तुम क्यों बने, क्या है उद्देश्य जानो। क्यों झुकते हो किसी के आगे। मतलब प्रेम का होना आवश्यक है, पर झुकना क्या है ये समझ नहीं आता। क्यों डर जगाते हो, क्यों कत्ल लाते, क्यों उस शरीर का साथ नहीं देते जो सत्य की तरफ है, ताकि एकत्वाद सत्य आए, प्रेम आए। क्यों डर बना रहे हो, क्यों खुलापन नहीं लाते। कोई स्पेशल वीडियो बनाया जाए, मूवी बनाया जाए बहुत बड़ी, एक चैनल बनाया जाए यूट्यूब का, चलाया जाए, व्यूज़ ज़्यादा आएँ, लाइक ज़्यादा है, सब्सक्राइबर ज़्यादा आएँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सच कहने की हिम्मत नहीं है कि शेयर कर दें एक सही से सच्ची सी वीडियो जो सिस्टम को सही करे, जानने के बाद खुद को एक प्योरनेस लाए, एक बिल्कुल तुम्हारा आत्मविश्वास जगाए। तुम हो कौन ये बताए, तुम जगाए। नहीं, क्या करें, फंसे हुए हैं। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ करो, जो मन कर रहा है करो, खूब करो, इतना करो कि बाद में खुद कहो कि ये क्या कर रहे हैं। खाना खाना खा लो, कितना खाना खाओगे, क्या करोगे। शरीर बनाना बना लो। अरे ये जो तुम्हारी इच्छा है ना, ये छोटापन है, ये छोटी सोच की ये चाहिए वो चाहिए, ये हटा दो। मैं हूँ कौन, मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं खुद को जानो यार। भूख से क्यों मरते हो, मरना है तो ज्ञान से मरो, ताकि शांति बने, सुंदरता का तो जानो। क्यों थोड़े से सुख के लिए बेईमानी करने के लिए निकल जाते हो कि मर जाएंगे इसलिए बेईमानी करके जीना पड़ेगा। अबे मर जाओ सड़के, पर बेईमानी से जीना भी कोई जीना है। जैसे तो क्या होगा, मरोगे, रोज़ मरते हैं, रोज़ चलते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है। अब मुझे लग रहा है समझाने को, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या वीडियो, कौन देखे इतनी लंबी वीडियो, क्या बकवास करेगा। इसमें कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई नंगी लड़की कोई वीडियो नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं है। एक आदमी बैठा है अजीब सा, जिसके बाल भी ख़राब हो रहे हैं, ना तो उस पर कपड़े हैं ना कुछ है। अब क्या है, जगाने वाला जगाएगा, उसको इससे क्या मतलब कि मैं क्या हूँ। उद्देश्य पर्पस तो जगाना है। सोचो क्या ये बेइज्जती नहीं है, आपके ताकतवर होते हुए भी कमज़ोर गिरा पड़ा हुआ है। बल्कि आपको सोचना चाहिए ऐसा क्यों। जानवर को नहीं मारना है, गाय माता है, भाई साहब खुद को तो जान लो, क्यों बने। भोजन तो करना पड़ेगा, कुछ भी खाना पड़ेगा जीने के लिए, पर जी किस लिए रहे हो। क्या गेहूं को खाते हो वो मौत नहीं है गेहूं की। क्या आपको फंसा दिया है धर्म नीति भगवान के रूपों में। कैसे बाहर आओगे डर से, इस अज्ञान से। सारी ज़िंदगी इसी अज्ञान में फंसे फंसे निकल जाएगी, बाहर आने की कोशिश करोगे। षड्यंत्र चल रहा है। शिक्षा लो, शिक्षा जानो, शिक्षा ही तुम्हें बचाएगी और कोई नहीं। और बंधन से बाहर आओ, सत्य का लो। विज्ञान ही है जो आपकी मदद कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। और धर्म को भी वैज्ञानिक कहते हैं।
धर्म कोई हाथ जोड़ के बैठ जाना नहीं है, किसी से कहना तू बचा ले आके, ये नहीं है। धर्म का अर्थ है स्वयं को जानना और कार्य पूर्ण करना, कि मैं हूँ कौन और कैसे सही करूँ। ये नेचर जो प्रकृति का बना है, इसके पीछे क्या स्कीम है, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्रामिंग है, कैसे चलता आया ये, कितना बड़ा ये सिस्टम है खुद को जानने के लिए जो बना, क्या इसे ऐसे ही ख़त्म कर देना है? Everything in the universe, everything depends on you, but you as a fool kept on worshipping them. अपनी लाइफ का जो पूरा के पूरा एफर्ट है आपने उल्टी भक्ति में निकाल दिया। उल्टी भक्ति क्या मांगते हैं इसे? खाओगे पियोगे मर जाओगे, क्या हो जाएगा फिर? The universe want to find itself. यूनिवर्स अपने आप को ढूंढ रहा है और आप हिम्मत नहीं कर सकते, आप उसके इस प्रयास को ख़त्म कर रहे हैं। और इसके पीछे निराकार की नियत है, सही नियत। और ये कोई निराकार वो नहीं है और ये कोई यूनिवर्स वो नहीं है, ये आप हैं। आपका कॉन्शियसनेस नेचर का, प्रकृति का एक गुण है जो निराकार के लिए। अपनी शक्ल को गौर से देखो, आप परमाणु अणु जैसे हो। जैसे मिट्टी को लेके मूर्ति बना देते हैं, पर वास्तव में वो मिट्टी होती है, समझे? वास्तव चूरा ही होता है। उसके सेंसेस बना दे तो आपको लग रहा है ये आपकी आँख है, या आपके कान, या आपकी नाक, या आपके मुंह है। और ये सेंसेस हैं और इन सब का एक यूज़ है, इस्तेमाल है पूरी बॉडी को चलाने के लिए। पूरी बॉडी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। पर आप लोग सिस्टम को समझने के बजाय सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं, करप्ट करके, खुद को ना जान के। किसी की मत सुनो, अपनी सुनो, पर प्योरिटी से सुनो, सच्ची नीयत से सुनो। एक बार सच्ची नीयत से बोलो कि हम सही करेंगे, बस सच्ची नीयत से बोलो यार। जब गलत नहीं है तो क्यों डरेंगे? प्रेम का अर्थ क्यों ना जाने कि वह ज्ञान से बीमारियां बनाए? क्यों जानकारी को सही जगह नहीं लगाएं? क्या इतना सा नहीं कर सकते? या ये कह दें कि भाई ये आदमी नौकरी नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है तो पागल है, बेवकूफ़ है, इसकी बेइज्जती कर लो, हम तो अच्छे हैं, हम तो पैसा कमा लेते हैं कहीं से, बस मौज मस्ती कर लेते हैं, गालियाँ दे देते हैं, नशे कर लेते हैं और